बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इस वक्त जो मिडल ईस्ट है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स पाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हाइप है इस वक्त चीज़ों की। कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड रियलिटी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन ग्राउंड नहीं है लेकिन उनको फैब्रिकेट किया जा रहा है। इसराइल इस वक्त खासा कंसर्न्ड है ईरान को लेके और शिप डिप्लोमेसी चल रही है। दो खबरें हैं मेरे पास। पहली खबर ये है कि 5 से 6 ईरानियों ने क्या कोई इजरायली बहरी जहाज़ को हाईजैक किया है। दूसरी खबर यह है कि क्या 5 से 6 बहरी जहाज़ों के जो सिस्टम्स हैं जिसे वो कंट्रोल किया जाता है, क्या उनको मफलूज कर दिया है ईरानियों ने। इन दो चीज़ों पे मैं आज बात करूँगा। पहली चीज़ ये है कि मंगल की रात को ये ख़बर आती है, हमारे ज़रा पाकिस्तानी इंडियन वक्त के मुताबिक बुध हो जाता है, ये ख़बर आती है और उस ख़बर में ये कहा जाता है कि यूएई कोस्ट के करीब एक ऑयल टैंकर है गल्फ़ के अंदर, जिसको हाईजैक किया गया है 4 से 5 मुसल्लह ईरानियों की जानिब से। वो ईरानी आर्मी के बंदे नहीं हैं लेकिन वो उनके फ्रंट मैन हैं या वो एक प्रॉक्सी के बंदे हैं जो आए हैं और उन्होंने छलांगे मारी हैं जहाज़, बहरी जहाज़ के अंदर। जहाज़ जो है वो तैरता हुआ जा रहा था और ये यूएई की जो कोस्टल है उसके पास से गुजरा था और इंटरनेशनल वाटर जो टेरिटरी है उसके अंदर मौजूद था। अब ये जब बंदे अंदर आए हैं, इन्होंने आके वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा है, कुछ वहाँ पे आपस में बात करते रहे हैं। जो वहाँ से सिग्नल या वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पहुँची है कंट्रोल रूम के ज़रिए, उसमें ये कहा जाता है कि हम जो उनके अमले के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें नहीं पता कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर चीज़ का जायज़ा लिया, घुमा फिरा चीज़ें देखी हैं, कुछ कैबन्स के अंदर कुछ करते रहे और उसके बाद ये यहाँ से चले गए हैं। इसराइल ने बहरहाल इल्ज़ाम इसका आयद किया है ईरान के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जी ये सारा हाईजैकिंग की कोशिश इन्होंने की है। जब ये वहाँ पर आए ये करना चाहते थे कोई हदफ अचीव, लेकिन वो नहीं कर सके और उसके बाद ये वहाँ से भाग गए और चले गए। ईरान के ऊपर जब ये नाम आया या इसका ब्लेम आया तो ईरान ने इसकी नफ़ी की और उन्होंने कहा कि जी एक भोंडी कोशिश है, हरकत है जो हमें मलायन किए जाने की है और सी के अंदर इस वक्त जो डिप्लोमेसी जारी है और जिस किस्म की इस वक्त एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है, यकीनी तौर पे आप ईरान को चैलेंज कर रहे हैं। सो हम पे ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, हम ऐसा क्यों करेंगे। और वो मुल्क जिसकी हम कोस्ट पे कर रहे हैं जिसका नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई, उसने इसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला और उसने खामोशी इख्तियार की रखी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक और ख़बर आई है जिसको इंटरनेशनल मीडिया ज़्यादातर रिपोर्ट कर रहा है। वो ख़बर ये है कि इसी ही गल्फ़ के अंदर और एरिया जो बताया जाता है यूएई और ईरान की जो हुदूद हैं समंदरी, उसके अंदर जितने शिप्स चल रहे थे उस वक्त, उनमें से 5 से 6 शिप्स यानी बहरी जहाज़ बताए जाते हैं जिन बहरी जहाज़ों का यकदम AIS ट्रैकिंग स्टेटस, यानी कि जिससे वो उस जहाज़ को कंट्रोल करते हैं कि जी वो राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, या उसके अंदर कई हज़ार कमांड्स होती हैं, यानी कि जितना उसका कैबिन, कॉकपिट या जो भी आप उसको नाम दे लीजिए, वो सारा हाईजैक हो जाता है, वो सारा मफलूज हो जाता है बैक वक्त 5 से 6 बहरी जहाज़ों का जो उस हुदूद के अंदर मौजूद होती हैं। ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है इसराइल और वो ये कह रहा है कि ये ईरान ने किया है। ईरानी हाईजैकर्स ने या ईरानी हैकर्स ने मिलके एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन किया है जिसके ज़रिए उन्होंने यहाँ के जितने भी जहाज़ इस टेरिटरी में थे उनको बज़रिया इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हैकिंग के ज़रिए एकदम से हाईजैक किया और हाईजैक किए जाने के बाद उनका कोई हदफ था लेकिन वो पूरा हो नहीं सका और उसको इंटरसेप्ट किया गया है। ओमान रॉयल एयर फोर्स इस सारी ख़बर के बाद हरकत में आ जाती है। वो जहाज़ों के गिर्द हवा में मुअल्लक जो है वो कई घंटे तक रहती है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए या कोई ऐसा मसला ना हो जाए जिससे ओमान या किसी करीबी मुल्क के अंदर जो है वो कोई भी कार्रवाई हो सके। यूएई ने इस पर अभी कोई भी लबकुशाई नहीं की, ना पहले वाक़े पे ना इस वाक़े पे। बरतानिया जो है वो भी इस पर खामोश है। बरतानिया का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो ये जहाज़ हैं, इन जहाज़ों के अंदर यूएई, बरतानिया और इज़राइल के जहाज़ों का जिक्र किया जा रहा है। अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशंस नहीं आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो मुतज़ात आ रही हैं। अब इस सारे वाक़े के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है ईरान के ऊपर, ईरान इसकी एक मरतबा फिर नफ़ी कर रहा है और ईरान का कहना ये है कि इस सारे का ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को किसी एक स्कीम, किसी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, किसी एक प्लान के तहत मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए और ठहराए जाने के बाद ईरान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए। आपको याद रहे कि ये वाक़या, ये जो 2 वाक़यात मैंने आपको बताए हैं, पहला हाईजैकर्स का अंदर आ जाना, पायरेट्स का अंदर आ जाना, जो आप उसको नाम दे लें, और अंदर आ जाने के बाद उस जहाज़ का कंट्रोल संभालने के बाद
वहाँ से चले जाना हो, या बज़रिए कंप्यूटर सारा सिस्टम हाईजैक करना, कंट्रोल करना और कंट्रोल किए जाने के बाद कोई कोशिश करना और वो नाकाम हो जाना हो। ये दो वाक़यात ऊपर नीचे एक ही दिन होते हैं और ये ओमान के शिप अटैक के फ़ौरन बाद होते हैं। आप जानते हैं, इस पे हमारी वीडियो मौजूद है कि ओमान के गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर एक इजरायली शिप के ऊपर अटैक होता है। इजराइल कहता है कि जी ईरान ने अटैक किया है, बज़रिया ड्रोन किया है। अमेरिका और बरतानिया भी कहते हैं कि बज़रिया ड्रोन ही अटैक किया है ईरानियंस ने, हमारे 2 बंदे मर गए, एक बंदे का ताल्लुक बरतानिया से था, एक बंदे का ताल्लुक रोमानिया से था। सो ईरान को इसका जवाब देना होगा। ईरान ने इसकी भी नफ़ी की है। सो इन तीनों वाक़यात की जो शिप डिप्लोमेसी विद इन द सी हो रही है उसकी ईरान नफ़ी कर रहा है, कंडेम कर रहा है, बार बार कह रहा है कि जी ये बिल्कुल एक भोंडी हरकत है, ये एक मज़मूम कोशिश है जो हमारे ख़िलाफ़ की जा रही है और इसका मकसद ये है कि ईरान का इमेज किस तरह दुनिया के आगे जो है वो ख़राब बनाया जा सके और उसके ऊपर कोई हमला किया जा सके, उसकी सिक्योरिटी को चैलेंज किया जा सके। जिसके ऊपर ईरानियंस ने ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और हम उसका ऐसा जवाब देंगे कि आज से पहले ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया होगा। ये ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट जो दी गई ईरानी ऑफिशियल्स की जानिब से, फॉरेन ऑफिस की जानिब से। बहरहाल ये सारे मामलात 2-3 बड़ी अहम चीज़ों के दरमियान हो रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि इब्राहिम रईसी साहब ने आज की इस वीडियो बनाए जाने तक, यानी इस दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने हल्फ उठाया। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ओथ उठा रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पर हमले हो रहे हैं। ये सारा वाक़या तब हो रहा है जब JCPOA टॉक्स जारी हैं, वियना के अंदर गुफ्तशनीद हो रही है। कुछ दिन के लिए वो पॉज हो गई है, वो होल्ड हो गई है, लेकिन उसके हो जाने का मकसद क्या है, यकीनी इस हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। बट ये सारा वाक़या हो उस वक्त रहा है जब JCPOA जारी है, जिस वक्त ओथ उठाया जा रहा है, जिस वक्त सऊदी अरेबिया के साथ भी यानी अरब कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशंस को इम्प्रूव किए जाने के हवाले से कोशिश जारी हैं। सो डे टू डे डिप्लोमेसी और इसके अंदर होने वाली तब्दीलियाँ जो है, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने लेके आ रही, बहुत सारे मामलात हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं। ईरान के आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नए प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी के आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें इंटरनेशनल चैलेंजेस शायद टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। हम कोशिश करेंगे कि खित्ते की इस बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।